जय हिंद। जो आप लोग कक्षा 10 में हैं और यहाँ पर देखिए 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जो हिंदी का ये वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं। सेम इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे। और इसका देखिए कोड कितना 823 EN है, ध्यान रखना। और ये मॉडल पेपर है, सेम इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा और ये सबसे सरल मॉडल पेपर है। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, पूरा सॉल्व करके जाना एग्जाम से, चाहे भले ही एग्जाम के 1 घंटे पहले ये वीडियो देख रहे हैं। पूरा वीडियो जरूर देखना। मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं नष्ट करूंगा, ये आपको सब पता होगा, निर्देश भी आपको पता होगा, मैंने बहुत बार बताया है। खंड आ से शुरू करते हैं। इसमें 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो आपको करना है, तो और ध्यान से वीडियो को देखना। और एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जरूर तैयार कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी निबंध सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं कि कौन कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रंगभूमि उपन्यास है, तो देखिए जो रंगभूमि है ये उपन्यास किसका है? प्रेमचंद जी का है। किसका? प्रेमचंद। अगला है कलम का सिपाही कृत है, आपको पता भी होगा, ये अमृत राय जी की किसकी है? अमृत राय जी की है, जीवनी विधा पर आधारित है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, मैंने बहुत बार बताया है, ठीक है। देखिए जो 7 सेट इसके जो होते हैं, ये 7 सेट होते हैं, मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने ये बहुत बार पढ़ाया है। लेकिन इसमें क्या होगा, अलग अलग करके आएगा। ये जो दूसरा क्वेश्चन है कहा यहाँ पर 10वां हो या फिर 5वां हो, तीसरा हो, मतलब अलग अलग करके पूछा जाएगा, जिससे आप लोग कन्फ्यूज हो जाओ। तो ध्यान से वीडियो को देखना। अगला सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? यह एक क्या है? उपन्यास है। किसका है? धर्मवीर भारती जी का है। उसके बाद में अगला है हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो आपको पता होगा परीक्षा गुरु है, सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं, तो यहाँ पर डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर गबन विधा है, तो जो गबन विधा ये किसकी है? तो ये हमारी यहाँ पर देखिए उपन्यास है, और किसका है? तो यहाँ पर प्रेमचंद जी का है, मैंने बहुत बार बताया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं। अगला है अमीर खुसरो कवि हैं, तो ये आदिकाल के कवि हैं, ठीक है। बिहारी लाल, तो यहाँ पर रीतिकाल के कवि हो जाएंगे। तुलसीदास, सूरदास भक्ति काल के कवि हो जाएंगे। आधुनिक काल के जैसे जयशंकर प्रसाद हो गए, महादेवी वर्मा, ये सभी यहाँ पर आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। या फिर मैथिली शरण गुप्त हो गए, ये सभी आधुनिक काल के कवि। अगली है 9वां, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो देखिए इसमें सूरसागर भी है, सूर सारावली है और साहित्य लहरी भी है, ये तीनों सूरदास की रचनाएं हैं, लेकिन जो शब्द है ये इनकी रचना नहीं है, तो बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया कि कबीर ने लिखी है, जो कबीर ने क्या लिखी है? तो ये साखी लिखी है। क्या लिखी है? साखी। अगला है हास रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास होगा, मैंने बहुत बार बताया। चणक मलबंधो हर राई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा, जिसमें क्या है, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है, वहाँ पर हमारा रूपक अलंकार होता है। जैसे उपमेय में, और या दूसरा जैसे उपमा अलंकार कब होगा? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की गुण धर्म के आधार पर समानता की जाती है, वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है। जिसमें जन जानो मन मानो कोई भी वाचक शब्द हो, वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो 3 ही पूछे जाते हैं। अगला रोला छंद के कितने चरण होते हैं? तो आपको पता होगा 4 चरण होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, अनादर में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसमें जो अन धन, इसका जब इसका संधि विच्छेद करोगे तो अन धन आदर हो जाएगा, वही हमारा क्या होगा? संधि विच्छेद जब करोगे तो इसका हो जाएगा, जो आदर निकल गया ये प्रत्यय हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा। तो किसी शब्द के पहले जुड़ना उसी को उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तिरंगा में कौन सा है समास है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल ये पूछा गया था, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्विगु समास हो जाएगा, जिसमें संख्यावाचक हो वो द्विगु समास, जिसमें इस प्रकार से हो माता, बीच में इस प्रकार से लगा पिता, तो ये द्वंद्व समास माना जाएगा। राजा रानी हो तो ये हमारा ये भी द्वंद्व समास माना जाएगा, जिसमें संख्यावाचक हो। तिरंगा में संख्यावाचक है द्विगु समास। सप्तऋषि, नवरत्न, षड दर्शन और उसके बाद में सप्त सिंधु, ये सभी में द्विगु समास होगा, ठीक है। अगला गंगा का पर्यायवाची शब्द होगा, तो सुरसरिता क्या है? ये गंगा का पर्यायवाची, आपको पता भी होगा। अगला है तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन रूप होगा, तो तद यहाँ पर पुल्लिंग और यहाँ पर शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन होगा, तो ये तस्मय होगा। क्या होगा? तस्मय होगा। ये न्यू ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अगला है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य बोलेंगे। और इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद है? तो देखिए कृतवाच्य, कर्म भाववाच्य, कर्मवाच्य, ये सभी होते हैं, तो डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये देखिए एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? यह एक जातिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो 20 क्वेश्चन जरूर तैयार कर लो। मैंने वन शॉट में बता दिए, ज़्यादा आप लोगों को ये एक एक करके नहीं बताऊंगा, ये इससे ज़्यादा आपका टाइम भी नष्ट होगा। एग्जाम का बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। अब वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, खंडबा होगा, जिसमें इसमें देखिए पहला पूछा गया का वाला, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है। गद्यांश वाले होंगे। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती वह शहंशाह था या फिर साधारण मुगल। ये ममता शब्द दे दिया गया तो समझ लो ये ममता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है आपको पता होगा। इसके जो लेखक है ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसको आप लोग तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अच्छी तरीके से तैयार करना क्या है, इसमें कुछ होता नहीं है कि आपको गद्यांश वाला संदर्भ लिखना होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है, एक प्रश्न होता है उसी को हल करना होता है। मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी हैं। अथवा करके एक और आया है, ये आप लोग ये भी पैराग्राफ तैयार कर लो। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जो जिस रूप में चाहे रूप का करे, चाहे राक्षस बनाओ चाहे देवता। ये देखिए जो ये हमारा मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो इसमें किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के होंगे, क्या इन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है। तो ये भी मैंने बता दिया, मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर निर्गुण कौन देश का वासी, बहुत बार मैंने बताया है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। ये देखिए पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। अगला है नभ में गर्वित झुकता ना शीश, ये हिमालय से लिया गया और महादेवी वर्मा जी का, ये ध्यान रखना है। किसका है, हिमालय से लिया गया, महादेवी वर्मा जी की ये कवित्री हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें देखिए पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो उद्धव के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया है। अगला हमारा देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर 23वां है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को संवारना ही कि हमारी संस्कृति अस्माकम पूर्वजा, जो हमारे जो पूर्वजों ने क्या है यहाँ पर हमारी संस्कृति संवारने के लिए बहुत ही महान प्रयत्न किए। ते अस्माकम जीवन संस्कार राय आचारान विचारान चा आदर्शयन तत्सर्वम अस्माकम संस्कृति। तो देखिए ये सब क्या है, ये सब हमारी संस्कृति है। इसी प्रकार से जिन आचारों और विचारों का प्रयोग किया जाता है वो सब दिखाया जाता है, तो वो सब क्या है, वो सब हमारी संस्कृति है, ठीक है। इसका अनुवाद हो गया, ये भारतीय संस्कृत से लिया गया, बार बार संस्कृति का जिक्र किया गया। अगला हमारा है वाराणसी से लिया गया। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इसी प्रकार से इसको भी आप लोग तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। इसमें आपको संदर्भ लिखना होगा, हिंदी में अनुवाद करना होगा, ठीक है, 5 नंबर का पूछा जाएगा। इन दोनों में से एक ही करना होगा, आपको पता होगा। अगला है देखिए 24वां पूछा जाएगा, पद्यांश वाला होगा, जिसको हम श्लोक भी बोलते हैं। इसमें आपको संदर्भ लिखना होगा, हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसमें भी 2 पूछे जाएंगे, इन दोनों में से एक ही आपको करना है। तो देखिए ये प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया और ये हमारा भारतीय संस्कृत से लिया गया। देखिए आब्दो दुर्गामी बिना पैर वाला साक्षरो न चाहिए न च पंडिता अमुखा स्फुटोक्ता चाहे जना सा पंडिता। आब्दो दुर्गामी बिना पैर वाला साक्षरो अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं या फिर ज्ञानी नहीं है। अमुखा स्फुटोक्ता बिना मुख वाला लेकिन स्पष्ट बोलता है, चाहे जना सा पंडिता, जो समझ जाए वही क्या है, वही पंडित है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से और सारी चीज़ें बता सकूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी रोग रहित हों, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना बने। तो मैंने दोनों का अनुवाद बता दिया, एक ही आपको करना है। ये प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया, ये भारतीय संस्कृत से लिया गया। 25वां पूछा जाएगा, अपने अपने जिले वाइज खंड का भी होगा, 3 नंबर का होगा। और देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें खंड काव्य होंगे, अपने अपने जिले वाइज होंगे, और उसी में लिखा होगा 2 आएंगे, 2 में से एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। खंड काव्य जो आपके जिले में हो 2 आते हैं रोमन अंकों में करके, एक ही आपको करना है, ठीक है, डबल नहीं करना है। फिर लेखक के जीवन परिचय पूछे जाएंगे, इसमें आपको कौन कौन तैयार कर लेना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य रामचंद्र 2 ही तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगला हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खा है या गा नहीं, ठीक है। कवियों का जीवन परिचय पूछा जाएगा, इसमें तुलसीसूर बिहारी जिनसे बोर्ड परीक्षा आई, देखिए तीनों आ गए। तो आपको कम से कम आपको 5 जीवन परिचय तैयार होने चाहिए, 3 कवि के 2 उनके। आप कमेंट करना कि आपको कितने जीवन परिचय मालूम। बाकी एक आपको श्लोक लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जो मैंने 2 बताए वो ना लिखकर दूसरा लिखना होगा। फिर यहाँ पर देखिए वाराणसी नगरी के साम संगम स्थलीय है, तो वाराणसी नगरी जो है विविध धर्माणाम संगम स्थलीय है, भारतीय संस्कृति की दृष्टि अस्ति। तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति सदा गतिशील यहाँ पर अस्ति। उसके बाद में अलक्षेंद्रा काशिद, फिर चंद्रशेखरा काशिद, तो चंद्रशेखरा देशभक्ता चाशिद। 2 ही आपको क्वेश्चन के आंसर देना है, 4 होंगे, 2 ही आपको प्रश्नों के उत्तर देना। फिर यहाँ पर निबंध 7 नंबर के पूछे जाएंगे, इन चारों में से एक ही करना है। फिर
यहाँ पर पत्र लेखन आएगा 4 नंबर का, और 4 नंबर का जो पत्र लेखन आएगा अथवा के 2 आएंगे, इनमें से एक ही करना। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, जिससे सभी को मालूम हो सके कि हमारा जो पेपर पैटर्न होगा वो कैसा आएगा।